हेलो एवरीवन। अभी LIC ADO का नोटिफिकेशन आया है, इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे डाउट्स आप सभी के मन में हैं। इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हमने 2-3 वीडियोस इससे रिगार्डिंग डाले हुए हैं, एक इंटरव्यू भी शेयर किया है, लेकिन हर तरफ नेगेटिविटी है इस जॉब को लेके। तो आज इस वीडियो में मैं आपके जितने भी क्वेरीज है, जो भी आपके माइंड में चल रही है इस जॉब से रिलेटेड, वो सारी डिस्कस करूँगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट होम पोस्टिंग मिलती है या नहीं, ट्रांसफर्स होते हैं या नहीं, क्या वर्कलोड रहता है, क्या प्रमोशन पॉलिसी रहती है, ऑफिस टाइमिंग्स क्या रहते हैं, सैलरी क्या रहती है, अलाउंसेस क्या रहते हैं, इंसेंटिव कितना मिल जाता है, उसके बाद इसमें ट्रेनिंग कैसे होती है, फिर इसमें क्या आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसमें मैं जॉब प्रोफाइल डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि उसके लिए एक और वीडियो है जो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्या गर्ल्स के लिए जॉब सुटेबल है, क्या गर्ल्स को इस जॉब के लिए फॉर्म भरना चाहिए, उसमें इसके बाद इसमें जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है, फिर जॉब सिक्योरिटी होती है या नहीं होती है, इससे रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। आपको एंड में मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली लगी वो है पोस्टिंग। ये वैकेंसी जोन वाइज आ रही है, तो जोन वाइज में क्या है, हर किसी को ये डाउट हो रहा है कि हम कौन सी जोन से अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये सब सोचने की बजाय आपको जहां आपका होम टाउन है, जहां आपको हमेशा रह के जॉब करने का मन है, आप उसी जोन से इसको अप्लाई करें। चाहे वहाँ वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो, ये सब अभी मत सोचो। ये उन लोगों को सोचना है जिनकी एज एकदम बाउंड्री पे है, जो 27, 28, 29 इस एज के हो चुके हैं, उनको हाँ ये चीज़ थोड़ी माइंड में रखनी है। लेकिन जिनकी एज अभी कम है, जिनके पास अभी और अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। उसके बाद पोस्टिंग में आपको मैक्सिमम चांसेस ये कि आपको अपने होम में पोस्टिंग मिल जाएगी जहां आपका घर है, क्योंकि इसमें डिवीजन वाइज वैकेंसी आई है। आप उस जोन से अप्लाई करेंगे तो आपको वही वैकेंसी जहां है वहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको 50-60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिल जाए। तो इसमें एक सबसे खास बात ये है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हर पूरे टाइम ट्रैवल नहीं करना, हर 3-3 साल में ट्रांसफ़र नहीं लेना, जैसे डबल ए में होते हैं ट्रांसफ़र, हर 3 साल में होते हैं। आप देख लें, चाहे SBI PO हो, IBPS PO हो, जितनी भी बैंकिंग की जॉब्स है वहाँ पर भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर आपको ट्रांसफ़र से बचना है तो ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आप लाइफ टाइम, अगर आप प्रमोशन नहीं ले रहे, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर ही बन के रहना चाहते हैं, तो आपको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और जहाँ से आपकी पोस्टिंग हुई है वहीं से आप रिटायर हो जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें ये मुझे ये लगी। उसके बाद अगर हम वर्क लोड की बात करें तो वर्क लोड ऑब्वियसली इसमें रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस फ्री के पैसे मिलेंगे, या जैसे बाकी कुछ गवर्नमेंट जॉब, आजकल ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैसे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बैंकिंग में भी आपको काम तो करना ही पड़ता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ वर्कलोड कम है, जैसे FCI है या फिर ESIC है। तो इन सब में ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ ज़रूर वर्कलोड कम रहता है, ये आपको फिक्स टाइम की जॉब रहती है। लेकिन इस जॉब में ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको फील्ड वर्क करना है। तो जब फील्ड वर्क रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लोड तो रहेगा। वर्कलोड को अगर आप ऐसा ना सोचे कि हाँ मुझे क्यों काम करना पड़ा, अगर आप मन लगा के काम करेंगे तो ये जॉब आपके लिए है। उसके बाद अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो इसमें अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर में आपकी ज्वाइनिंग होती है। 6 मंथ्स का आपका अप्रेंटिस ये जो पीरियड है ये चलता है, इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग होने के बाद आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं। प्रोबेशन आपका 1 ईयर होता है, जो 2 ईयर्स तक एक्सटेंड हो सकता है अगर आपने आपके टारगेट कंप्लीट नहीं किए। अगर आप 2 ईयर्स में भी टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आपको इस जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन ये उन्हीं लोगों को होगा जो बिल्कुल ही ये सोच के नहीं जा रही कि हाँ मुझे यहीं रहना है। इस जॉब में वही लोगों को निकाला जाता है जिनसे टारगेट कंप्लीट नहीं होते, और टारगेट आपके तभी कंप्लीट नहीं होंगे जब आप मन लगा के काम नहीं करोगे, या फिर आपका नेचर ही उस टाइप का नहीं है कि आप मार्केट में डील कर पाए, क्योंकि इसमें एक्सट्रोवर्ट लोग ज़्यादा अच्छे से जॉब कर पाएंगे। जो बहुत इंट्रोवर्ट है, जो लोगों से बातचीत नहीं कर पाते, उनके लिए ये जॉब थोड़ी डिफिकल्ट है। तो आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद जब आपका प्रोबेशन हो जाएगा तो आप डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओगे, और डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद थोड़ी आपकी लाइफ रिलैक्स हो जाएगी। थोड़ा इनिशियल 2 से 3 साल इसमें डिफ़िकल्टी है,
6 से 7 साल अगर आपने जॉब कर ली और उसके बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो और उसके बाद अगर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स बन गए तो फिर आपको ये जो मार्केटिंग का काम है ये कम हो जाएगा और फिर आपके अंडर में डेवलपमेंट ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर आपको फिर ऑफिस में डेस्क जॉब रहेगा, डबल ए जैसा होता है। तो अगर ऐसा होता है कि आपको लगे कि नहीं हो पा रही है आपसे जॉब, वैसे जनरली 90% जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वो प्रमोशन नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इंसेंटिव मिलता है और एक बार 6 से 7 साल आपने इस जॉब में काम कर लिया तो आपको जॉब अपने आप अच्छी लगने लग जाती है। तो इसीलिए प्रमोशन फिर वैसे ही जैसे डबल ए की हायरार्की चलती है वैसे ही फिर ये आगे चलता रहता है। अगर हम ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको सुबह 10 बजे जाकर ऑफिस में रिपोर्ट करना है, वहाँ अटेंडेंस लगानी है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। इसमें आप कभी भी जा सकते हो क्योंकि मेनली आपका काम फील्ड का ही होता है, चाहे आप 2 बजे जाओ 3 बजे जाओ, यहाँ पर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जनरली ऐसी जॉब है कि आपके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। आपको किसी से बंध के नहीं रहना है कि हाँ मुझे 10 बजे जाना है, 5 बजे आना है। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम से आप कर सकते हो क्योंकि आपको फील्ड में रहना होता है। वर्किंग आवर्स इसके ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको कभी भी काम पड़ सकता है, कभी भी आपको एजेंट से मिलना हो, कभी भी आपको कुछ भी करना हो, आपको एजेंट्स को ट्रेनिंग देनी होती है। तो इसमें जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं लेकिन फिक्स्ड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपको जब चाहे आप काम कर सकते हो। उसके बाद अगर सैलरी की बात करें तो आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा। इसमें पहले तो सैलरी कम थी लेकिन अभी जब इनका वेज रिविजन हुआ है तो इसमें लगभग 51,000 तक इनका स्टाइफंड है और उसके बाद जो सैलरी आपकी इन हैंड आएगी वो भी 52,000 53,000 तक आपकी इन हैंड सैलरी आएगी जब आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओगे। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे मील कूपन हो गया और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं और इन अलाउंसेस के बाद आपको इंसेंटिव भी मिलेगा। जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं जो एडीओज, उनको बहुत, एडीओज नहीं जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको बहुत अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। इंसेंटिव जो है आपको 25 to 30 लाख तक आपको पर एनम मिल सकता है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक भी जा सकता है। ये हर किसी को नहीं मिलेगा लेकिन कुछ 1 या 2 तो ऐसे होंगे जिनको इतना इंसेंटिव भी मिलता है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपको लगता है कि आपको जॉब में कमाना है, वो भी विदाउट करप्शन, क्योंकि सबको पता है कि बाकी जो जॉब्स होती है, जो बैंकिंग जॉब्स है, उनमें एक फिक्स्ड पे होता है। चाहे आप कितना भी काम करेंगे आपको एक फिक्स्ड पे मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता बैंकिंग जॉब्स में कि आप ज़्यादा टारगेट अचीव करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ही एक अकेली ऐसी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, जिसमें आप जितना काम करेंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके काम की वैल्यू है। जैसे प्राइवेट जॉब्स में होता है, वहाँ पर आप जितना काम करेंगे आपको उतना इंसेंटिव मिलता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। बाकी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक सिंगल गवर्नमेंट जॉब ऐसी है जहाँ पर आप जितना काम करेंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें 2 मंथ्स की आपकी ऑफिस वाली ट्रेनिंग होती है, 4 मंथ्स की आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाता है और उसके बाद इसमें प्रोबेशन पीरियड आपका स्टार्ट होता है। आपकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेनली यही होती है कि एडीओज़ को, एजेंट्स को रिक्रूट करना होता है, उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के उनको रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं और एजेंट से काम लेते हैं। अगर आपकी एजेंट की टीम अच्छी बन गई तो उसके बाद ये जॉब में आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की क्या गर्ल्स को ज्वाइन करना चाहिए, तो गर्ल्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, स्पेशली उन गर्ल्स के लिए जो थोड़े इंट्रोवर्ट है। जो गर्ल्स एक्सट्रोवर्ट हुए, बहुत बोल्ड हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता लोगों से बात करने में, जो मार्केट में घूम सकती हैं, उनके लिए ये जॉब है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोफाइल में बिल्कुल भी लड़कियां काम नहीं करती, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो यहाँ काम करती हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी गर्ल का हम इंटरव्यू लेके आए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। लेकिन हाँ, उन गर्ल्स के लिए जॉब नहीं है जिनको मार्केट में नहीं घूमना, जो लोगों से बातचीत नहीं कर पाती, उनके लिए ये जॉब सुटेबल नहीं है। अब इसमें बॉन्ड ज़रूर होता है, 4 साल का बॉन्ड होता है। पहले इस बॉन्ड की प्राइस बहुत कम थी 25,000, लेकिन अब इस बॉन्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 3 लाख का इसमें बॉन्ड होता है। तो ये ज़रूर है कि अगर आपको लग रहा है कि आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपकी एज अगर 26-27 हो चुकी है, तो आपको ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए और इसके लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस जॉब में चले गए उसके बाद वो यहाँ से निकल के बैंकिंग में भी नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। हर किसी के लिए जॉब नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनली नेचर कैसा है, आप कैसे हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद है,
उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके बाद अगर हम जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें बाकी गवर्नमेंट जॉब जैसी सिक्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको गवर्नमेंट जॉब ना समझ के अगर प्राइवेट जॉब जैसा समझा और हमेशा आपके मन में अगर ये डर है कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप ज़रूर अच्छे से परफॉर्म करेंगे। और अगर आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपको इस जॉब से नहीं निकाला जाएगा। और एक बार अगर आप कंफर्म हो गए डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद, जनरली ऐसा नहीं होता है कि किसी को निकाल दिया जाता है। और अगर आपने एक प्रमोशन ले लिया तो उसके बाद आपकी ये परमानेंट हो जाएगी और उसके बाद आपको नहीं निकालेंगे। तो 5 से 6 साल आपका थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, आपको ऐसे इसको ट्रीट नहीं करना है कि एक गवर्नमेंट जॉब है, तो आप ज़रूर इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद अगर मैं ये बात करूँ कि आपको क्या यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सेल्स मार्केटिंग वाली जॉब पसंद है, अगर आपको मार्केट में घूमना, लोगों से बात करना, और अगर आप में ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो ये जॉब आपके लिए है, ये जॉब आपके लिए बहुत सुटेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे बहुत पैसा कमाना है और वो भी गवर्नमेंट जॉब में रह के, तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आप किसी चीज़ से जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं तो 50,000 रुपये में ही खुश हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे एकदम शांति की लाइफ चाहिए, तो फिर ये जॉब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 20-25 लाख 30 लाख, या आप चाहें तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत पैसे कमाने और एक जॉब में रह के आपको बिजनेस जैसा फील चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आपको अपने घर में रहना है, घर वालों के साथ रहना है, आपको होम टाउन में पोस्टिंग चाहिए, और अगर आपको ट्रांसफरेबल जॉब नहीं पसंद है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। स्पेशली वो लोग जो एक्सट्रोवर्ट हैं, जिनको लोगों से बात करना, पब्लिक डीलिंग करना बहुत पसंद है, आपको इस जॉब का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और इस जॉब के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब किसको ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप अभी बहुत कम एज है, तो आप फॉर्म तो ज़रूर भरें। आपको पता चलेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम कैसी है, किस लेवल का पेपर आता है, एक्सपीरियंस होगा। जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं वैसे ही आप इस एग्ज़ाम को ट्रीट करिए, क्योंकि ज्वाइनिंग होने के बाद, जब आप ज्वाइन कर मतलब सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन करना या ना करना ये आपके हाथ में है। लेकिन फॉर्म नहीं भरना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि फॉर्म की फ़ीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस ही होगा। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उन लोगों को ये जॉब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए जिनका नेचर इंट्रोवर्ट होता है, जिन्हें लोगों से बात करने में डर लगता है, जिन्हें मार्केट में घूमने में डर लगता है, जिन्हें सिर्फ सेल्स की जॉब नहीं पसंद है, जिन्हें डेस्क जॉब पसंद है, बस ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो उनके लिए जॉब सही नहीं है, क्योंकि बाद में वो जाकर परेशान हो जाएंगे, तो उनके लिए जॉब सुटेबल नहीं है। अगर आपको पब्लिक डीलिंग करना पसंद नहीं है तो भी आपको इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। फील्ड वर्क नहीं पसंद तो भी इस जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों की ये क्वेरीज थी कि क्या हम इस जॉब में रह के यूपीएससी की, आरबीआई ग्रेड बी की या फिर कोई भी अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आपको मार्केट में घूमना है, तो जब आप मार्केट में घूमेंगे तो आप कैसे तैयारी करेंगे, तो ये आपके लिए सही नहीं होगी। अगर आपको फ्यूचर में कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप ये जॉब ज्वाइन मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी एज ख़त्म होती जा रही है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अगर आपको प्राइवेट जॉब ही करनी है, तो फिर इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप कि जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए होंगे। और भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एक और हम Q&A का वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।